दोस्तों आईपीएल की धूम मची है और पूरे देश में जो है क्रिकेट का फीवर चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आईपीएल के कुछ टॉप प्लेयर्स पे वीडियो बनाएं और यही रिक्वेस्ट भी थी मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी की, यही रिक्वेस्ट भी थी मेरे कुछ क्लाइंट्स की कि आप जो है आईपीएल के प्लेयर्स पे क्यों नहीं या इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स पे क्यों नहीं वीडियो बनाते। तो मैंने सोचा ठीक यही एक राइट टाइम है। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के बाद भी जो है क्रिकेट तो हमारे देश में कंटिन्यू चलते ही रहता है। तो मैंने सोचा कि चलिए हम बनाते हैं वीडियोस कुछ टॉप प्लेयर्स। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। ये सब सर की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड सीए उमेश पाठक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक लेकर, जो कि है एमएस धोनी, भारतीय टीम के भूतपूर्व कप्तान। जी हाँ, जिन्होंने खुद के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी ट्रॉफीज़ कमाई, तीनों ही फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, तीनों ही फॉर्मेट में जो है देश को सक्सेस दिलाया। आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, कैप्टन कूल धोनी के डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस की। दोस्तों आइडिया यही है कि हम इनके डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करें और आप तक ये जानकारी पहुंचाए कि ये अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको केवल और केवल अपने डेट ऑफ बर्थ में अपने पोटेंशियल को जानना है, अपने स्ट्रेंथ को जानना है, अपने वीकनेस को जानना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एमएस धोनी, जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के कैप्टन है, हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान रहे और उनकी डेट ऑफ बर्थ की हम एनालिसिस अगर करें, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 जुलाई 1981। डेट ऑफ बर्थ उनका पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। 7 जुलाई 1981 उनका जर्सी नंबर भी आप देखोगे तो है 7, राइट। तो 7 जुलाई 1981 उनका ड्राइवर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो निकल के आएगा 7 और उनका कंडक्टर यानी कि उनका भाग्यांक, जो पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल हम करेंगे तो वो निकल के आ रहा है 6। अब दोस्तों सबसे पहले तो देखिए इनके बर्थ चार्ट में नंबर 7 2 बार निकल के आ रहा है। नंबर 7 2 बार निकल के आ रहा है। इसके अलावा उनका जो कंडक्टर है वो है नंबर 6 और साथ ही साथ आप देखोगे इनके चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 मिसिंग है। अब 777 क्या करता है? सबसे पहले तो 7 नंबर जो कि इनका ड्राइवर है, इनको देता है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, राइट। इनको देता है स्ट्रॉन्ग जजमेंटल पावर। इसीलिए हम जो है इंडिया में जानते हैं DRS, जो कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, उसका दूसरा नाम आज हम कहते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम। धोनी 99% रिव्यू जब भी लेते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है, ये उनका रिकॉर्ड रहा है। साथ ही उनके रिफ्लेक्सिव एक्शंस आप देखोगे, जब स्टंप के पीछे वो जब कीपिंग करते हैं, जब वो स्टंपिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टंपिंग आई थिंक उन्होंने ही इंडियन विकेट कीपर्स का अगर आप देखेंगे तो, और वर्ल्ड में भी जो है उनके नंबर ऑफ डिसमिसल्स है, स्टंपिंग सबसे ज़्यादा है। उनके जो रिफ्लेक्सिव एक्शंस है वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ उनका इंट्यूशन पावर, जब वो बॉलर को भी गाइड करते हैं कि बैट्समैन कैसे प्ले करेगा या पिच कैसे प्ले करेगा एक्सेट्रा, ये उनके जो छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे गाइडेंस, जो कि ना ही उनके लिए काम आए बल्कि उनके आसपास के सारे प्लेयर्स के भी काम आए। तो ये है नंबर 7 का पावर कि वो इनको इंट्यूशन पावर देता है, ये उनको स्ट्रॉन्ग टेक्निकल अप्रोच देता है, रिसर्च माइंडसेट देता है कि वो गेम को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। ये उनका सबसे बड़ा
प्लस पॉइंट है, ये उनका सबसे बड़ा यूएसपी है। अब दोस्तों नंबर 7 के साथ जो चीज़ जुड़ के आती है वो है डिसअपॉइंटमेंट। जस्ट बिकॉज वो महेंद्र सिंह धोनी है ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। उन्होंने भी इनिशियल स्टेजेस में आपने देखा भी होगा, उनकी जो मूवी भी आई थी, काफ़ी स्ट्रगल्स झेले हैं। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली या तो इवन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ था पर उनका नहीं हुआ था। दूसरी बात, एक बार जब उनका सिलेक्शन भी हुआ था तब वो जो है पहुंच नहीं पाए थे, वो कोलकाता या कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में उनका मैच था, वो वहाँ पे पहुंच नहीं पाए थे। तो ये उनके साथ हादसे हुए हैं, या मैं कहूँगा उनके करियर में भी हिकअप्स आए हैं इनिशियली। नॉट अ सिंपल रोड बिकॉज ऑफ 7-7 एंड नंबर 5 मिसिंग। रिलेशनशिप सेक्टर की भी अगर हम बात करें, हम यहाँ पे प्योर प्रोफेशनल बात करेंगे, पर फिर भी रिलेशनशिप स्टेटस में भी हमने देखा है उनके केस में जो उनका फर्स्ट रिलेशनशिप था वो बीच में बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। हालांकि उनकी जो दूसरा रिलेशनशिप है साक्षी के साथ टचवुड अच्छा चल रहा है। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहता, बट जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दूँ जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है केवल और केवल उसके आधार पर। उनके करियर की अगर हम बात करें, नंबर 6 इज़ हिज कंडक्टर। नंबर 6 क्या देता है? नेम, फेम, ग्लोरी, सक्सेस, फैमिली, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। और मैंने हमेशा से कहा है कि जब इंसान का एज 30 क्रॉस कर जाता है तब उनका कंडक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कंडक्टर हावी हो जाएगा ड्राइवर पे, ड्राइवर विल रूल योर लाइफ, ड्राइवर विल कंट्रोल योर लाइफ, पर नंबर 6 जो है या आपका जो कंडक्टर है, उम्र के 30 साल के बाद वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। वही चीज़ हमने देखी MS धोनी के केस में। एक बार उनका करियर जो पिकअप हुआ और साथ ही साथ एक बार उनका एज 30 क्रॉस हुआ, आप देख रहे हो जो सक्सेस उन्होंने पाया, जो सक्सेस इंडिया ने पाया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कंडक्टर गेटिंग एक्टिवेटेड आफ्टर द एज ऑफ 30। और नंबर 6 अपना काम कर रहा है, ग्लैमर, राइट। एड फिल्म में भी उनको अच्छा खासा रोल मिला है, और ही इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट अर्निंग क्रिकेटर एज ऑफ टुडे इज़ व्हाट आई वुड से, from all the avenues, from all the aspects taken together। तो इसीलिए 7-6 का कॉम्बिनेशन है, 6 नंबर एक्टिवेट हो चुका है, और इसीलिए जो है उन्हें ग्लैमर, नेम, फेम, सक्सेस सभी कुछ मिल रहा है। सो इन अ वे 7-6 इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। ओवरऑल सक्सेस की बात अगर मैं करूँ, 6 नंबर अगर आपके चार्ट में आ जाए, शुक्र जो है आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा और 100% देगा। सो दोस्तों, ये जो हमने बात की महेंद्र सिंह धोनी की, आप ओवरऑल देखने जाओ तो बर्थ चार्ट इतना कुछ खास नहीं है, कुछ मिसिंग नंबर्स भी है। नंबर 5 सबसे मेन जो की नंबर है वो मिसिंग है, और 7-7 का योग है उनके चार्ट में, 7 नंबर 2 बार आ रहा है, इसके बावजूद वो सक्सेसफुल है। तो दोस्तों आइडिया यही है कि आपका बर्थ चार्ट आप एनालिसिस करके देखिए, शायद MS धोनी से ज़्यादा बेटर हो सकता है। पर क्या आप MS धोनी जितने सक्सेसफुल हो, ये आपको खुद को चेक करना है कि क्यों मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना अच्छे होने के बावजूद मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अभी अभी हमने देखा MS धोनी का बर्थ चार्ट ज़्यादा खास नहीं, एवरेज बर्थ चार्ट मैं कहूँगा, फिर भी इतना सक्सेस। तो आप देखिए, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि अगर MS धोनी सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी MS धोनी से जुड़ी आपको रिलेवेंट लगी होगी, आप कोरिलेट कर पाए रहोगे उनके लाइफ से, उनके रियल लाइफ सिचुएशन से, और जो हमने बर्थ चार्ट का एनालिसिस किया उसके बेसिस पे बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में हमने डिस्कस किया उनका बर्थ चार्ट। अब आप अपना बर्थ चार्ट खोल कर देखिए और कंपेयर कीजिए, आपका बर्थ चार्ट शायद MS धोनी से बेटर होगा, और आप अपनी लाइफ पे काम कीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए, आप अपने वीकनेस को पहचानिए और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगी होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। IPL के साथ साथ या क्रिकेट के साथ साथ आप ये एनालिसिस भी करके देखिए, 100% आपकी लाइफ भी अपलिफ्ट हो जाएगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।